हेलो नमस्कार, फिजिक्स विद संदीप सर में आपका पुनः स्वागत है। तो आइए आज हम लोग करते हैं सेमीकंडक्टर का तीसरा पार्ट, है ना, इंट्रोडक्शन का तीसरा पार्ट। आप सभी ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा और सेकंड वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें बताया गया है एक्चुअल में जो सॉलिड है ना, सॉरी, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे, किसमें, सेमीकंडक्टर में। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसको हमने बताया। फर्स्ट वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ, सेकंड वीडियो में उसका फीचर्स को बताएं, है ना। और सेकंड वीडियो में उसका टाइप्स का फीचर बताए थे। देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है दो टाइप्स का होता है, एक वैक्यूम ट्यूब होता है, एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है, जिसको जिसको देखो हम लोग आज पढ़ेंगे। और वैक्यूम ट्यूब के बारे में कल हम लोग चर्चा कर दिए थे, जो पिछले वाले वीडियो में है, उपलब्ध है सेकंड वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन का थर्ड पार्ट होगा और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। देखो थोड़ा सा देखो हिस्ट्री में जान लेते हैं, ठीक है। सर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, देखो ठीक है बाबू, फिजिक्स पढ़ रहा है ना, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह भी जानना पड़ता है। अगर हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो फिजिक्स कैसे समझेंगे, है ना। क्या था पास्ट में, है ना, प्रेजेंट में क्या है, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, सब तो सारा कुछ तो इसी का खेल है ना। देखो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, है ना, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया 1930s। 1930s वो डेट है ना, वो ईयर है जिसके जिसके अंतर्गत में हम बहुत बड़े टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या किए, रिवॉल्यूशन लाए। जैसे आप और हम अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, तो क्या है इसमें बीच में कौन भाग लिया है, ये जो अभी दिख रहा है सेमीकंडक्टर, यही बीच में भाग लिया है ना। अगर ये नहीं रहता, सारा का सारा वजह है सेमीकंडक्टर। अगर ये नहीं रहता ना तो हम और आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो देखिए थोड़ा समझिएगा, बोला गया 1930s it was first realized that some solid state semiconductor and their junction offer the possibility of controlling the number and direction of flow of charge carrier through them। कहा गया कि जैसे हम लोग वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन को फॉलो करवा रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को, उसी प्रकार से इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो करवा रहे हैं किसी एक सॉलिड में, ठीक है। वैसा सॉलिड मटेरियल खोजा गया जिसमें इलेक्ट्रॉन को देखा गया इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रही है और इलेक्ट्रॉन को उसमें हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसका डायरेक्शन कंट्रोल कर पा रहे हैं, है ना। और उसका जो डायरेक्शन जो है अदल बदल भी हम लोग कर पा रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबिलिटी देखा गया किसमें, थोड़ा एक सॉलिड था उसमें देखा गया, उसका नामांकन कर दिया गया, क्या, सेमीकंडक्टर कर दिया गया। कैसे, थोड़ा देखना है। देखो सेमीकंडक्टर का नाम से ही पता चलता है, एक थोड़ा सा चालक होगा, थोड़ा सा अर्धचालक होगा, मतलब कुचालक होगा, थोड़ा चालक थोड़ा कुचालक होगा, ऐसा कुछ होगा। सेमीकंडक्टर का नाम से पता लगता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर देखा गया, इसका गुण देखा गया किसी एक सॉलिड में, उसका नाम क्या रखा गया, सेमीकंडक्टर रखा गया। देखो थोड़ा सा देखना ध्यान से। तो ऐसा इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर सेमीकंडक्टर देखा जाए तो कंडक्टर में करंट तो इजीली अलाउ है ना, पास होती है। और इंसुलेटर के केस में क्या होता है, करंट उसमें पास नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कह देते हैं, मतलब आधा कंडक्टर आधा नॉन कंडक्टर। थोड़ा समझेंगे। बोला गया इस केस में देखा गया सॉलिड में कि इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और क्या हो रहा है, थोड़ा देखना है। देखो बाबू, इसमें किसी एक सॉलिड मटेरियल को लिया गया, इसको टेस्ट किया गया, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से फॉलो कर रहा था और इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंट्रोल भी कर पा रहे थे, कितना देना है इलेक्ट्रॉन, कितना कम करना है, ये सब हम लोग कर पा रहे थे। तो ये सब चीज हम लोग एक वैक्यूम ट्यूब से भी तो कर रहे थे। तो आखिर ऐसा क्यों, तो इसमें थोड़ा बाबू कैपेसिटी ज्यादा था और प्लस में इसको हम लोग कंट्रोलिंग पावर बहुत ज्यादा हम लोग अपने अनुसार कर सकते हैं, है ना। चाहेंगे तो इसको जहां तहां ले जा भी सकते हैं, और लेकिन वैक्यूम ट्यूब को ले जाना संभव नहीं था, वो बहुत बल्कि था, भारी था। और इसमें क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जैसा उठाएंगे और उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाके पटक देंगे, ठीक है। थोड़ा समझिएगा। इसमें एक नया वर्ड आया, चार्ज कैरियर। थोड़ा देखिएगा, चार्ज कैरियर को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कहते हैं। इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा अभी, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, है ना, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कैरियर कह देते हैं। तो चार्ज कैरियर का जो कैपेसिटी था वो कम करना ज्यादा करना, है ना, इसमें संभव हो पा रहा था सेमीकंडक्टर में, है ना। और ऐसा खोजा गया कब, तो 1930s में इसे खोजा गया बाबू। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा गया, सेमीकंडक्टर आर बेसिक मटेरियल यूज्ड इन द प्रेजेंट सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक जंक्शन डायोड,
है ना, इसको क्या कहते हैं, 2 इलेक्ट्रोड डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर, है ना, इसको क्या कहते हैं, 3 इलेक्ट्रोड डिवाइस एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना, इसको आईसी कहा जाता है। मार्केट में आप लोग देखे होंगे। बोला गया कि सेमीकंडक्टर एक बेसिक मटेरियल है जिसको हम लोग आज प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं, हर जगह यूज करते हैं। और वो कौन कौन सा मटेरियल है, जैसे डायोड हो गया, डायोड तो आप लोग देखे होंगे ऐसा कुछ होता है ना, पिछले वीडियो में भी हमने बताया, 2 पैर वाला डायोड कहलाता है ना, किसी किसी केस में ऐसा भी डायोड होता है, ठीक है, यहाँ से दूसरा कलर रहेगा, यहाँ दूसरा कलर रहेगा, इसको डायोड भी कहते हैं, है ना। और किसी भी केस में आप लोग देखिएगा ट्रांजिस्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 3 पैर वाला डिवाइस या फिर 3 इलेक्ट्रोड वाला डिवाइस, ठीक है। देखो कैसा हो जाएगा, ये आपको इस टाइप से मिलेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में जाइएगा तो वहां पे आपको ऐसा डिवाइस मिल सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायोड कहते हैं, है ना। और या फिर ट्रांजिस्टर का भी नाम इसको दे देते हैं, ये वाला को, इसको क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं। और ऐसा वाला डिवाइस जो रहेगा ये भी हम लोग क्या कहलाएगा, डायोड ही कहलाएगा। अगला आता है इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिएगा किसी किसी जगह ऐसा ऐसा वाला मटेरियल रहेगा, इसमें 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर, 4 पैर, 5 पैर, 6 पैर, ऐसा कुछ रहता है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कह देते हैं। किसी भी मार्केट में जाइएगा तो दुकान में आप लोग देखिएगा छोटा सा किसी एक किट में लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग आईसी कह देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, ठीक है। उसको डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर कब हुआ था, 1948 में हुआ था। सेकेंड, सम फीचर्स ऑफ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। देखो बाबू, अब हम लोग इसमें थोड़ा फीचर्स के बारे में जानते हैं, सम फीचर्स के बारे में जानते हैं। देखिए फीचर्स क्या क्या है सेमीकंडक्टर का, ठीक है, थोड़ा देखिएगा। इन अ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस रिक्वायर्ड अ स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ हीट, लाइट और अप्लाइड वोल्टेज कैन चेंज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। इसमें बोला गया है कि जो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए, है ना, स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ लाइट से ही वर्क कर लेगा, या फिर स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ हीट चाहिए उसको, है ना, या फिर स्मॉल वोल्टेज दे दो, सब में वो वर्क कर लेगा, ठीक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये देखो बाबू, ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है और इसमें हम हल्का सा भी वोल्टेज देंगे तो चल पड़ेगी, इसमें इलेक्ट्रॉन चल पड़ेगी, चार्ज कैरियर जो है चल पड़ेगी, है ना। और स्मॉल हीट भी देंगे तो आपका वर्क कर जाएगा। आपका घर में सोलर पैनल भी होगा, कहीं कहीं लगा होगा, देखिएगा वहां पे हल्का सा भी अगर धूप है तो आपका मोबाइल चार्ज उठा लेता है, ऐसा है ना। आप देखे होंगे सोलर पैनल देखे होंगे, आपका अगर इलेक्ट्रिक बल्ब है 9 वाट का, 10 वाट का है, अगर उतना वोल्टेज भी नहीं है फिर भी कम वोल्टेज भी है फिर भी वो वर्क कर लेता है, थोड़ा बहुत वर्क कर लेता है, ठीक है। हल्का सा लाइट में भी वर्क कर लेता है, हल्का सा हीट में भी वर्क कर लेता है, हल्का सा वोल्टेज अगर मिल जाएगा तो भी वो वर्क कर लेगा, ठीक है। आप अगर देखे होंगे वैक्यूम ट्यूब देखे होंगे, ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब में क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब में आपका उसमें क्या चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, लगभग कितना चाहिए, और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या वोल्टेज भी चाहिए उसमें, लगभग कितना वोल्टेज चाहिए, लगभग 100 वोल्टेज चाहिए। अगर 100 वोल्टेज नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे, वो वर्क नहीं करेगा, समझ गए। तो इसमें उसमें क्या था, डिसएडवांटेज था, और ये जो क्या कर रहा है उसको पूरा कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग लाए यहाँ पे, नए नए टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या किए, इनबिल्ड किए, ठीक है। देखिए सेकेंड पॉइंट में कहा जाता है, यहाँ पे देखो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, देखो कह रहा है द चार्ज कैरियर फॉलो इन द सॉलिड इटसेल्फ, नो वैक्यूम ट्यूब, है ना, नो वैक्यूम नीडेड फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज एज रिक्वायर्ड इन वैक्यूम ट्यूब। जैसा कि वैक्यूम ट्यूब में रिक्वायर्ड है वैक्यूम करना, है ना, और इसमें ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। ये चार्ज कैरियर जो है ना अपने आप पे फॉलो करता है इसके अंदर में, इसलिए इसको वैक्यूम करने का कोई जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट बोला गया, इट डज नॉट रिक्वायर एनी कैथोड हीटिंग ट्यूब for the production of charge carrier, so it starts operating as soon as it is switched on। बोला गया है कि इसमें कोई भी कैथोड ट्यूब का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सॉलिड मटेरियल होता है और इसके अंदर अपने आप में चार्ज कैरियर फॉलो करने लगता है जब भी हल्का सा हीट मिलेगा तो, ठीक है। तो इसलिए अगर हम लोग किसी भी टीवी को देखते होंगे तो स्विच ऑन किए चालू हो गया। और पहले का जमाना में क्या होता था, कैथोड ट्यूब वाला टीवी में, सीआरटी टीवी जो होता था उसमें क्या होता था, जैसे ही हम लोग हीट देते थे, हीट पहले जाएगा कैथोड प्लेट को हीट करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट होगा, फिर डिफ्यूज होगा, फिर हमें पिक्चर मिलेगा। मतलब लगभग 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद हमें पिक्चर मिलता था। लेकिन अभी क्या है, हम लोग जैसे स्विच ऑन किए तुरंत पटाख से हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे ऋतिक रोशन वहां पे डांस कर रहे हैं, समझ गए। तो थोड़ा सा पिक्चर हमें बहुत जल्दी मिलने लगा,
उसके उसके केस में जैसे पहले जमाने में हुआ करता था सीआरटी टीवी में, उसके केस से बहुत ज्यादा अच्छा हमें रिजल्ट मिलने लगा इसमें। तो जैसा कि हम लोग स्विच ऑन करते ही हम लोग इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सकते हैं इसमें, और वैक्यूम ट्यूब में क्या था, इलेक्ट्रॉन को सॉरी कैथोड प्लेट को हीट करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट होगा, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगती है, समझ गए। इसीलिए स्विच ऑन करते ही हमारा डिवाइस ऑन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर स्मॉल इन साइज, कंज्यूम लो पावर एंड ऑपरेटेड लो वोल्टेज। बोला गया है कि सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है ना वो स्मॉल इन साइज होता है, छोटे छोटे डिवाइस होते हैं उसके, है ना, और कंज्यूम लो पावर मतलब लो पावर पे वो चल सकती है, ऑपरेटेड लो वोल्टेज और लो वोल्टेज पे भी वो चल सकती है, समझ गए। लेकिन उसके केस में क्या था, वैक्यूम ट्यूब के केस में क्या था, है ना, उसमें हम लोग को हाई पावर चाहिए था, बल्कि थोड़ा होता था, उसके बाद उसका जो वोल्टेज था ना वो 100 वोल्टेज के करीब में था, है ना। नेक्स्ट क्या है, दे हैव लॉन्ग लाइफ एंड हाई रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है आपका, इसमें लॉन्ग लाइफ होता है और हाई रिलायबिलिटी होता है, बहुत ज्यादा इसको हम लोग चला सकते हैं, है ना, जितना भी चाहे उतना हम लोग चला सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर एंड वैक्यूम ट्यूब में ही आपका क्या था, डिफरेंस था थोड़ा सा। और हम लोग आगे की ओर चलेंगे क्लासिफिकेशन में, ठीक है, थोड़ा देखिएगा, लाइन पे रहिएगा, बने रहिएगा, है ना। देखिए हम इसको मिटा देते हैं, तो आइए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड देखते हैं थोड़ा सा। तो कहा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे हम लोग इसका थोड़ा सॉलिड को क्लासिफाइड करेंगे, कितने पार्ट्स में हो सकता है। देखिए सॉलिड तो 3 पार्ट्स में बटेगा, एक मेटल, इंसुलेटर और एक क्या हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। तो आज हम लोग यहीं से इसका गुण जानेंगे थोड़ा सा, है ना। देखिए सबसे पहला हम लोग समझते हैं मेटल के केस में क्या होता है। तो दे हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी। इसके पास में रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है और कंडक्टिविटी क्या होता है, उससे कम होता है। तो देखिएगा इसे वैल्यू दिया गया है कुछ, इसमें रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू है क्या है, 10⁻⁻10 सॉरी 10⁻⁻2 से लेकर कहाँ तक है, 10⁻⁻8 तक है। तो इसका जो वैल्यू है 10⁻⁻2 से लेकर के 10⁻⁻8 तक क्या है, इसका रेजिस्टिविटी है। तो जब रेजिस्टिविटी ऐसा आप लोग देख रहे हैं तो बहुत कम वैल्यू है, ये माइनस में वैल्यू चला गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत लो वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया आपका, कंडक्टिविटी आ गया। तो कंडक्टिविटी के केस में क्या देखेंगे, 10⁻2 से लेकर के 10⁻8 तक देखेंगे इसमें, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है। इसमें हम लोग इस केस में कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कंडक्ट करना है तो कंडक्ट आसानी से हो सकता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन आसानी से इसमें हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। इसीलिए मेटल के केस में करंट उसमें आसानी से फ्लो कर जाता है, क्योंकि इसमें रेजिस्टिविटी का वैल्यू बहुत ज्यादा कम और कंडक्टिविटी का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई। तो करंट इसमें क्या होगा, इजीली पास हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टिविटी का वैल्यू ज्यादा है। कंडक्टिविटी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कंडक्ट करना चाहेगा, कहाँ इलेक्ट्रॉन है, कहाँ इलेक्ट्रॉन है, ढूंढो ढूंढो। उसके बाद क्या करेगा, इसको खोज करके उसमें जाएगा दूसरे मेटल में और कनेक्ट कर लेगा। कनेक्ट करने के बाद में जो जो करंट उसमें फ्लो हो रहेगा वो इसमें चलाएगा, है ना। मान लो यहाँ पर 2 कंडक्टर दिया गया है और दोनों कंडक्टर को एक साथ मिलाया गया है, ठीक है। तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें जाना चाहेगा, क्योंकि इसमें जो करंट है वो यहाँ से यहाँ तक दौड़ रहा है इस वायर के थ्रू। तो इस करंट यहाँ से लेकर क्या जाएगा, करंट जाएगा और करंट इसमें पास करना स्टार्ट कर देगी। क्यों, क्योंकि इसका कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है, और रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत कम है, ठीक है। आइए आगे हम लोग समझते हैं क्या, इंसुलेटर के केस में। तो दे हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी और लो कंडक्टिविटी। इसमें क्या होता है, रेजिस्टिविटी का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है और कंडक्टिविटी का वैल्यू बहुत कम होता है। देखो कंडक्टिविटी बहुत कम होता है क्योंकि देखो माइनस में वैल्यू है बाबू, सारा का सारा वैल्यू क्या है इसमें, माइनस में। लेकिन इसका जो रेजिस्टिविटी है देखो बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए इस केस में हमें रुकावट डालती है, मतलब करंट फॉलो करने से इसमें क्या होती है, रुकावट उत्पन्न हो जाती है और करंट इसमें प्रवाहित नहीं हो सकता है। कोई भी इंसुलेटर को लेके देखो, है ना, कोई भी इंसुलेटर को पकड़ो और उसके द्वारा तुम करंट के वायर को पकड़ो, देखो करंट को नहीं मारेगा, ठीक है। देख लेना ध्यान से, अगर चाहेंगे तो आप लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ बाबू इंसुलेटर होना चाहिए, वो कैसा इंसुलेटर होना चाहिए, या तो हो सके प्लास्टिक हो सकता है ना, कोई लकड़ी वाला भी हो सकता है। लकड़ी को भी तुम लकड़ी से ही पकड़ो, किसी भी करंट का वायर को करंट उसमें नहीं पास करेगा, क्योंकि वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर के केस में क्या होता है, रेजिस्टिविटी का वैल्यू बहुत ज्यादा और कंडक्टिविटी का वैल्यू बहुत कम, इसीलिए उसमें करंट पास नहीं होता है, समझ गए। आगे आइए और देखो इसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जानेंगे कि सॉलिड में कैसे करंट फ्लो होता है और कैसे इसमें इंसुलेटर में फ्लो नहीं हो पाता है और कैसे सेमीकंडक्टर में वो दोनों का गुण पाया जाता है। देखो
सेमीकंडक्टर क्या है ना, ये दोनों का गुण उसमें पाया जाएगा बाबू। देखो इसमें साफ साफ लिख दिया गया है, दे हैव इंटरमीडिएट वैल्यू, है ना। दे हैव इंटरमीडिएट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का बीच का जो वैल्यू है वो सेमीकंडक्टर में पाया जाएगा, समझ गए। ऑफ रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी टू कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर का जो बीच का जो वैल्यू है ना वो क्या रहेगा आपका, इसमें रहेगा। तो जैसे देखो रेसिस्टिविटी का वैल्यू 10⁻⁻5 से लेकर 10 कितना है 6 तक है ना, तो इसमें से इन दोनों में से देखो लिया गया है। रेसिस्टिविटी का वैल्यू देखो यहाँ से लिया गया 10⁻⁵ है ना, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, 10⁻6 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, देखो इतना हो जाएगा ना, 10⁻⁵ से लेकर 10⁻6 तक हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी का वैल्यू देखो इसके बीच में 10⁻5 कहीं लाई करेगा, और इसके बीच में क्या लगाएगा देखो, तो 10⁻⁻6 इसमें लाई करेगा, तो 10⁻5 से लेकर 10⁻6 तक इसमें इसका वैल्यू लिया गया है, जो कि इन दोनों का बीच का वैल्यू है, ठीक है। तो कंडक्टर देखो सेमीकंडक्टर जो है ना वो थोड़ा सा बाबू इन दोनों का बीच का खिलाड़ी है, जो कि इसमें दोनों गुण पाया जाता है, आधा कंडक्टर का वैल्यू पाया जाता है, आधा इंसुलेटर का वैल्यू पाया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है बाबू क्या, सेमीकंडक्टर बोल दिया जाता है, समझ गए थोड़ा सा। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में और ज्यादा चर्चा करेंगे, है ना। अभी तो थोड़ा सा हल्का सा पढ़े इसका क्लासिफिकेशन, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, और इसके 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 बेसिस पे हम लोग क्या जानेंगे, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी हम लोग उस पर सीखेंगे, ठीक है। तो आइए और वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ जुड़िए फिजिक्स विद संदीप सर के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। अच्छा लगा होगा वीडियो तो और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।